बात कर रहे हैं, यह जो नीट जेई सक्सेस पॉइंट में इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर बेसिक, यह दो कंपाउंड दिया गया है एन एन डाइमिथाइल ओ टोलिडीन और एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। इसमें से यह बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कंपाउंड जो है सो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो नीट जेई सक्सेस पॉइंट जो दिया गया है इसमें अच्छे क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर दे रहा हूँ और यह कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन रहता है, इसमें जो है सो कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपको हमेशा जो है सो कभी न कभी क्वेश्चन जो है सो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है कम क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जो है सोच के हम लोग जानते हैं कि बेसिक और एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये सब हम लोग को अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि एक तो इसका स्ट्रक्चर आपको पूछ रहा है, नेम देकर स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है कि आपको स्ट्रक्चर पता है या नहीं, आप इस स्ट्रक्चर को लिख पाते हैं कि नहीं। दूसरी बात कि यह जो सो बेसिक कैरेक्टर का जो है सो कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है कि नहीं इस पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे हमेशा करता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर बेसिक। अब इसमें बेसिक कैरेक्टर हमको डिफाइन करना है कि किसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है, किसका बेसिक कैरेक्टर जो है कम होगा इस दोनों कंपाउंड में। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कंपाउंड का जो है सो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर में जैसे फर्स्ट जो है एन एन डाइमिथाइल, तो यहाँ से जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यह जो यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए एन एन डाइमिथाइल ऑर्थोटोलिडीन, ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पर CH3 ग्रुप और यहाँ पर एक जो है CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। यह जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो कहता है, सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इस नाइट्रोजन से यह CH3 ग्रुप होगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप होगा। इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा और यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये जो है सो सेकेंड स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर या फर्स्ट, मतलब इसको जो है इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एन एन डाइमिथाइल ऑर्थोटोलिडीन और यह जो स्ट्रक्चर जो हुआ इस स्ट्रक्चर को एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बना। ठीक है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है सो मोर बेसिक होगा और कौन सा स्ट्रक्चर जो है सो लेस बेसिक होगा। यानी बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब यह लोन पेयर का शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब यह जो लोन पेयर जो है डीलोकेलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होता है इसका मतलब है कि उसका जो है सो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर जब प्रेजेंट होगा तो यह जो है सो लोन पेयर यदि डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कम करता है तो ऐसे सिचुएशन में वह जो लोन पेयर जो है वह डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और यदि वह लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है यानी डोनेट करना चाहता है इसका मतलब कि उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि वही लोन पेयर जो है यदि डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है इसका मतलब है कि वह जैसे लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, वह रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो यह जो कंडीशन जो है आपका बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यहाँ से हम लोग इस टाइप के जैसे कंपाउंड में हम लोग इसका देखते हैं। तो अब जैसे देखिए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। इसका मतलब है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू। तो फर्स्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से
ये लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन जो है सो कम होगा इन कंपैरिजन टू। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है सो ज्यादातर इसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब है कि इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिखेंगे 1 मिथाइल ग्रुप present on ortho position present on, यहां से लिखेंगे ortho position and 2 methyl groups present on 1 methyl group present on ortho position and 2 methyl group on nitrogen atom of NN dimethyl orthotoluidine ठीक है, ऑर्थोटोलिडीन create more steric hindrance so extent stabilization due to delocalization of lone pair, extent stabilization due to delocalization of lone pair is less। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद जब यहां से जो है हम यहां से ये लिख रहे हैं कि 1 मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है इस ऑर्थो पोजीशन पर एंड 2 मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट है NN डाइमिथाइल ऑर्थोटोलिडीन, जो कि क्रिएट करता है मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस वजह से एक्सटेंट जो स्टेबलाइजेशन जो है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, यह जो लोन पेयर का जो डीलोकलाइजेशन यहाँ पर ये शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है सो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट जो है वह जो है सो कम होगा, लेस होगा। इसका मतलब है कि यह जो है सो डीलोकलाइज कम करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसके और इसके वजह से होगा। तो ऐसे स्थिति में यह लोन पेयर यहाँ से डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। अब जब डीलोकलाइजेशन का पॉसिबिलिटी जो है सो डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि रेजोनेंस कम होगा, और जब रेजोनेंस कम होगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन मोर, और जब डोनेशन मोर इसका मतलब है मोर बेसिक कैरेक्टर। तो यहां से जो है सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। चलिए इस पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बना लें। यहां से लिख सकते हैं मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर for donation
या मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन मोर डोनेट लोन पेयर, सो मोर बेसिक, मोर बेसिक। नेक्स्ट इसमें जब हम बात करेंगे इस केस में तो यहां से लिखेंगे मिथाइल ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन, यहां से लिख सकते हैं ओनली 2 मिथाइल ग्रुप, only 2 methyl group present on nitrogen atom of NN dimethyl aniline and 1 methyl group absent on ortho position so less steric hindrance मतलब यहां से जो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन के ऊपर तो प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में या इसकी वजह से जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू, क्योंकि यहाँ पर जो है सो 2 ही मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए ये दोनों की वजह से जो भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो, लेकिन यहाँ पर तो 3 मिथाइल ग्रुप था, तो इस 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कम होगा, लेकिन इस केस में कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ पर नहीं है इसका ऑर्थो पोजीशन पर। इसका मतलब है कि इस दोनों ग्रुप की वजह से जो भी थोड़ा बहुत जो भी जो है सो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यह लोन पेयर का जो डीलोकेलाइजेशन जो है यहाँ पर इजीली होगा, और जो डीलोकेलाइजेशन जब लोन पेयर का ज्यादा होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है रेजोनेंस की वजह से बढ़ जाएगा, यानी यह लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, और इस वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर जो है सो डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ से हम लोग लिखते हैं यहाँ से extent of stabilization is due to delocalization of lone pair. So extent of stabilization is due to delocalization of lone pair is more. तो यहां से लिख सकते हैं less availability of donation of lone pair, less availability of donation of lone pair, less donate lone pair, so less basic.
तो इस केस में जो है यहाँ से जो है सो मोर बेसिक और यह जो है लेस बेसिक, यानी हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि इस ग्राउंड पर जो है इसकी वजह से जो है ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है इसकी वजह से यह लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन कम होगा, लेकिन इस केस में लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा, जिसके वजह से यह जो है सो लोन पेयर जो है सो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, आपको रिजोनेंस में। और जब पार्टिसिपेट करेगा इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर जो नहीं है ताकि वह जो है सो वो डोनेट कर सके, तो ऐसे स्थिति में उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। लेकिन इस केस में जो है यह स्टेरिक हिंडेज क्रिएट होने से यह जो है सो क्या करेगा कि इस लोन पेयर को जो है सो यहाँ से पार्टिसिपेट नहीं करने देगा डीलोकेलाइजेशन में, यानी रिजोनेंस के प्रोसेस में। इसीलिए यह जो लोन पेयर आसानी से ये डोनेट कर सकता है और जितना जल्दी ये डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका बढ़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो हम लोग को हमेशा जो है सो मिलते जाएगा और फिर जो है सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो जो है सो हम लोग फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर। लेकिन जो है आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से आपको बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपसे कहा जाता है या कंपैरिजन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जो मेडिकल या जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होती है उसमें। लेकिन उसमें आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है सो आप बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है सो आपका बेसिक कैरेक्टर पूछा है और वो भी जो है सो स्ट्रक्चर नहीं दिया है, वह जो है सो आपका केवल नेम से इसका जो है सो पूछा कि कौन से कंपाउंड जो है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।